भैया जी कर दिया चालू भैया। हम और आप सभी कातंत्र रूप माला का भैया जी आवाज नहीं आ रही है। तीन धातुएं हमारे बीच में आई थी, निज, बीज और विष। हमने निज धातु का प्रयोग कल वर्तमान और सप्तमी में किया। अब हम निज धातु से पंचमी विभक्ति में प्रयोग सिद्ध करते हैं। अदादिगण में दो धातुएं आई थी, देदिंग और बेबिंग। देदिंग और बेबिंग दो स्वर वाली धातु है और दोनों बड़ी गजब की धातुएं हैं। सब जगह जहां काम होता है वहां उस काम को स्वीकार नहीं करती, अर्थात वो दोनों धातुएं सबसे हटकर चल रहती हैं, हटकर चलती हैं। जहां गुण होता है तो वहां गुण का निषेध कर देता है और जहां निषेध होता है वहां पर गुण कर देता है। ऐसे ही हमारे बीच में निज, बीज और विष धातु है जो हमारे बीच में आ रही है। पंचमी विभक्ति में हम इस धातु का प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। सर्वप्रथम निज धातु से पंचमी के एक वचन में तू प्रत्यय लेकर आए हैं और तू प्रत्यय आने पर सर्वप्रथम सूत्र लगता है नो नाह। धातु के आदि में रहने वाले ना को ना आदेश हो जाता है। अब हमारे सामने धन तू अन्विकरणा कर्तरी से अन्विकरण हो जाएगा। ज्योत्यादेश सूत्र से अन्विकरण का लुक ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के, ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से धातु के लिए दुत्त हो जाएगा निज। निज अब निज निज होने पर अभ्यास में रहने वाला जो जा है, निज है, उसमें एक व्यंजन शेष रहेगा और दूसरे उसका जा का लोप हो जाएगा। अभ्यासस्यादि व्यंजन मवशेष्यम, उससे निज बता नी बचा नी, निज और तू। चवर्ग से कीरा सवर्णे यह सूत्र लगेगा और जो निज का जा है उस निज का आदेश कर देगा चवर्ग से कीरा सवर्णे। निजी बीजी सार्वधातु के यह सूत्र अभ्यास में रहने वाला जो नामी है उसके लिए गुण कर देगा। अब पहले वाला जो अभ्यास में रहने वाला है उसको गुण हो गया नि, निज दंतु। अब नामिनस चोपधाया लगो सूत्र से अभ्यस्त संबंधी लघु नामी के लिए गुण हो जाएगा, तब प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ने, नेज, नेक, धंतु। और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो बन जाएगा ने नेक तू। ने नेक तू ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आशीषी तुयोस तातणवा वक्तव्य, आशीषी तुयोस तातणवा वक्तव्य, इस वार्तिक का प्रयोग करेंगे तो तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा और तातण आदेश होगा तो अभ्यस्त में गुण का निषेध हो जाएगा। न नकारानुबंध चक्रीय तयो, निषेध होने पर बनेगा ने निक
तात, चवर्ग से किरा सवरने लग ही जाएगा। तो ने निक तू, ने निक ता, ताम विभक्ति में भी दुत्त हो जाएगा। तो हम ने नी जतु, यहाँ पर लोपो व्यस्ता दंतना से अंतु के नकार का लोप हो जाएगा और दुत्व बहुत्यो से परस्मय से गुण का निषेध हो जाएगा। चवर्ग से किरा सवर्ण सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि सामने स्वर है, असवर्ण धुट नहीं है। तब प्रयोग बन जाएगा ने नी जतु। ही विभक्ति जब लाएंगे, अब ही विभक्ति लाएंगे तो बड़ा ध्यान रखना क्या करना है क्या नहीं करना। कमाई हमको ही विभक्ति है, ही विभक्ति के आने पर निज निज अन्विकरण, अन्विकरण का लोक, निज को दुत्व और अभ्यास में रहने वाले जा का लोप और निजी विजी विषाम गुणा सार्व धातु के से गुण। अब हमारी स्थिति है ने धन निज धन ही, सूत्र लगता है हौचा, नामिनस चोपदाया लघु से गुण की प्राप्ति, लेकिन सूत्र लगता है हौचा। हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाने पर सूत्र लगेगा चवर्ग से कीरा सवर्णे। चवर्ग के स्थान पर की होता है असवर्ण झुट पड़े रहने पर। तो यहाँ पर जो ही है वो व्यंजन है और धुट भी है लेकिन असवर्ण है। तो असवर्ण होने के कारण उस जा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। पीछे एक सूत्र पढ़े थे हु धुट भ्याम हेर धी। हु धातु से और धुट से परे जो ही है उस ही के स्थान पर धी आदेश हो जाता है। तो धी आदेश हो जाएगा तो बनेगा। अब उसके बाद में सामने है चतुर्थ अक्षर और उसके पहले है का धुट व्यंजन। तो सूत्र लगता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ पड़े रहने पर। धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटों को तीसरा होता है चतुर्थ पड़े रहने पर। तो का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा ने निधि। आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा ने निकतात। पित्तम विभक्ति में दुत्व बहुत्यो से परस्मयी ने निकतम। ता लाएंगे तो ने। अब आनी प्रत्यय लेकर आ रहे हैं आनी। अब ध्यान रखना आनी प्रत्यय में उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है। चाहे परस्मय पद हो चाहे आत्मने पद हो। उस दुत्व बहुत्यो से परस्मय में लिखा हुआ है पंचमी उत्तम पुरुष को छोड़कर, और सर्वेशा महात्मने अनुत्तमे पंचम्या में भी लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष को छोड़कर सब जगह गुण का निषेध हो जाता है। उन दोनों सूत्रों में पंचमी के रहने पर गुण का निषेध नहीं होता है। अब हमारे सामने नया सूत्र आ जाता है अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिनः स्वरे गुणनी। सूत्र आधा है, आधा कहीं और पहुंच गया है। सूत्र नंबर 739 अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिनः स्वरे गुणनी।
अभ्यस्तस्य अभ्यस्त के लिए, और उपदाय जो उपदा में नामिना है उस नामी से स्वरे स्वर के पड़े होने पर, और कौन सा स्वर होना चाहिए? गुणनी, नहीं तो अंति वाला भी चल सकता था, अंतु वाला भी चल सकता था। कहते हैं वो अगुणी प्रत्यय है, अगुणी स्वर नहीं चाहिए। कहते गुणनी स्वरे, गुणनी स्वर के होने पर क्या नहीं होता है? तो सूत्र तो यहाँ पर आधा ही दिख रहा है, इसकी टीका वगैरह अगले पेज पर चली गई है। और भैया जी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिना स्वरे गुणनी सार्व धातु के। अब सार्व धातु का मतलब होता है अन विकरण जहां होता है वर्तमान, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी, इन होने पर गुणो न भवति। अभ्यस्तस्य चोपधाया नामी नो गुणो न भवति स्वरादो गुणनी सार्व धातु के परे। अब ये आनी, आव और आम ये स्वर और गुणी है, अगुणी होते तो ये सूत्र नहीं लगता, लेकिन गुणी है तो गुणी स्वर के होने पर गुण नहीं होता है, इस सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध हो गया तो अभ्यस्त के लिए जो गुण कर रहे थे उस गुण का बनेगा ने, नी, जानी, आओ। अब अगली विभक्ति हमारे बीच में आती है दी। यस्तनी में प्रयोग हमारा सिद्ध होता है, यस्तनी की ओर बढ़ते हैं। चवर्ग से कीरा सवर्ण सूत्र में लिखा था असवर्ण धुट अथवा अंते, अंत में होने पर, यानी कि उसके बाद में कुछ नहीं होने पर। तो यहाँ पर दी विभक्ति लेकर आए हैं, और जब यस्तनी में दी आता है तो उसमें दो काम विशेष होते हैं। एक तो दी और सी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाता है, और धातु के आदि में अट का आगम हो जाता है। तो यात्रा प्रारंभ होती है हमारी निज धातु से। यस्तनी में सब दी प्रत्यय लाए और अन्विकरण किया, ज्योत्यादेश 6 सूत्र से अन्विकरण का लुक कर दिया, और ज्योत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से धातु के लिए द्वुत कर दिया। निज निज और अभ्यास में रहने वाला जो जा है उसका लोप कर दिया, नी, निज, धन, दी, दा, ई का अनुबंध हो गया है। अब जहां अभ्यास है तो निज, विज, विषाम से गुण हो जाएगा अभ्यास के लिए, और नामिनस चोपधाया लघु सूत्र से अभ्यस्त के लिए गुण हो जाएगा। अब यहां पर व्यंजनादिस्यो, व्यंजनादिस्यो सूत्र लगाएंगे तो दी का लोप हो जाएगा। अब दी का लोप हो जाएगा तो यहां पर अंत मिलेगा, पदांत मिलेगा, और व्यंजनादिस्यो नहीं लगाते हैं, और पहले ही चवर्ग से कीरा सवर्ण सूत्र लगाते हैं तो सामने असवर्ण धुट मिलेगा। दोनों व्यवस्थाएं यहां पर आप समझ सकते हैं। दी जो दा है वो अघुट अघुट असवर्ण है, तो उसके रहने पर भी चवर्ग से कीरा सवर्ण सूत्र लग सकता है, और व्यंजनादिस्यो लगाने के बाद भी चवर्ग से कीरा सवर्ण सूत्र लग सकता है, क्योंकि अंत मिलेगा। अब के ऊपर है कि आपको कौन सा सूत्र पहले लगाना है और कौन सा बाद में लगाना है।
तो जाके स्थान पर का आदेश हो जाएगा, और का आदेश होने पर अनेक और अट धात्वादिर स्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु, सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम करेंगे तो अनेक वा विराम में लगा देंगे तो गा हो जाएगा, नहीं तो का बैठा है। फिर ताम विभक्ति लाएंगे तो द्वित्व बहुत्यो से परस्मय से गुण का निषेध अनेकताम। फिर अन विभक्ति लाएंगे तो अन्न उस से जब व्यस्त विदादिभ्यो भुवाह, सूत्र से अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। अब उस आदेश हो गया है, अब उस आदेश होने पर भी है चलेंगे, और उस आदेश कर दिया तो स्वर भी है। वैसे तो अन अगुणी है, लेकिन अन के स्थान पर उस हो जाता है तो पीछे पड़े थे नाम्यंत को गुण हो जाता है। तो नाम्यंत तो जो है नहीं है, नामी अभ्यास वाली है, इसलिए गुण का निषेध तो होना ही होना है, चाहे अभ्यस्त से चोपदाया नामिना स्वरे गुणनी सार धातु से करें या द्वित्व बहुत्यो से परस्मय से करें, गुण का निषेध तो होना ही होना है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ये जिस विभक्ति लाए हैं, हम विभक्ति लाए हैं गुणी है, और गुणी स्वर है, तो अभ्यस्त से चोपदाया नामिना स्वरे गुणनी सार्वधातु के ये सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध हो जाएगा तब बनेगा अने निजम। फिर वाह आएगा, तो यहां पर वाह क्या है, धुट नहीं है, और धुट नहीं होने के कारण चवर्ग से कीरा सवर्णे नहीं लगेगा, तो बनेगा अने निजम और अने निजमु। इस प्रकार से निज धातु का प्रयोग हमने जान लिया है। इसी प्रकार से बीज धातु का प्रयोग करना है, और इसी प्रकार से विष धातु का प्रयोग करना है। पर विष धातु के प्रयोग करते में थोड़ी सावधानी क्या रखनी है, ये अगले सत्र में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। हमने निज धातु का प्रयोग पंचमी और ह्यस्तनी में पूर्णता को प्राप्त किया है। अब इस धातु को समझने के लिए अगर हमें कहीं कोई परेशानी का अनुभव होता है तो हमें बीज धातु के रूप भी चलाना है, और बीज धातु के रूप निज धातु के सदृश ही चलना है। इसलिए कल अगले सत्र में हम आपके बीच में बीज धातु के रूप चलाएंगे, और उसके बाद में विष धातु में और विशेष काम होगा, उसकी चर्चा फिर अगले सत्र में करेंगे। तो अगले सत्र तक के लिए हम और आप सभी जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।